प्यारे, कहते हैं ना कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं। ये बात सच है। आजकल के माँ बाप मात पिता बालकन बुलावे, उधर वरे सोई धर्म सिखावे। बोले बस पेट भरने की शिक्षा सीख लो, और कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो वास्तव में माँ बाप हैं वो यही सिखाते हैं कि तू अकेला नहीं है, ये सारा संसार ही तेरा है, ये सारा संसार ही तेरा घर है। और यही शास्त्र कह रहा है, माता च कमला देवी। एक बात बताऊं, वैसे मुझे यहाँ कथा कहनी है, संसार की बात नहीं करनी, पर छूते हुए चलते हैं। माँ बाप ने ही संतान की बुद्धि को संकीर्ण कर दिया है, माँ बाप ने ही संतान के हृदय को संकीर्ण कर दिया है। और अब तक तो हम दो, हमारा एक तो भी थे, लेकिन अब तो इतने बैरागी हो गए हैं सब, ना हम किसी के ना कोई, अब ना तो कोई पति ना कोई पत्नी। माँ जिसे ममतामयी कहते हैं, जिसे करुणामयी कहते हैं, वो माँ इतनी स्वार्थी हो गई हैं कि अपनी ही कोख के बालकों को अपने हाथों से मार रही हैं, अपनी वासना के लिए, अपने भोगों के लिए, वासना के लिए। जो अपनी संतान को मार सकती है, जो ऐसी माताओं को अपने घर में शरण दे रहे हैं अथवा उनकी शरण में जा रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि जो अपने कोख के जीव की नहीं हुई, बेटा वो तुम्हारी भी होने वाली नहीं है। कितनी संकीर्णता आ गई है। अब तक था कि हम दो हमारा एक, पर अब वो भी नहीं रहा। अब तो इतना वैराग्य हो गया है कि ना तो पति को देख रही, ना पति पत्नी को देख रहे, ना अपनी कोख की संतान को देख रही। और ऐसी नारी सुख चाहे इनके जीवन में सुख आएगा? सुख कब आता है पता है? त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से शांति आती है। और वो तो संतान का ही त्याग कर रही हैं, वो तो पति का ही त्याग कर रही हैं। ऐसी नारियों के जीवन में कभी शांति आने वाली नहीं है। मेरी सबसे प्रार्थना है, विचारों में विशालता लाओ, हृदय को विशाल बनाओ, तब जाके विशाल हृदय वाली संतान पैदा होगी। हमारी बुद्धि संकीर्ण हो गई है तो संतान विशाल हृदय वाली होने वाली। ये भरत केकई का पुत्र है, जिसने कभी भरत से ये नहीं कहा कि मैं तेरी मां हूं। और एक बात बताऊं कि रेंदू, हम लोग सोचते हैं कि केकई ने भरत के राज्य पाट के लिए ये सब किया था। सही बात तो ये है कि केकई ने ये सब कुछ राम के लिए किया था। केकई जानती थी कि जब तक इस गद्दी को कोई साधु नहीं संभालेगा, तब तक यहाँ राम राज्य होने वाला नहीं है। केकई का हृदय इतना विशाल है, वो जानती है कि जब इस राज्य पाट की व्यवस्था को एक साधु संभालेगा ना, तभी ये गद्दी राम के बैठने के लायक होगी। चाहे वो अयोध्या का राज्य हो त्रेता में, चाहे अब कलयुग में अयोध्या का राज्य हो। 500 साल हो गए, लेकिन जब तक कोई साधु ने राज्य पाट नहीं संभाला, तब तक राम अयोध्या में आए हैं। अगर साधु सत्ता में नहीं आता तो अब भी राम आने वाले नहीं थे। केकई इस बात को जानती है कि राम राज्य के लिए एक साधु को माध्यम बनाना पड़ेगा। चाहे अयोध्या में राम राज्य हो, चाहे हमारे अंतःकरण का राम राज्य हो, उसके लिए साधु की बहुत जरूरत है। केकई कभी अपनी कथा केके देश में होगी।